अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो ज़हरा मलिक कंसेप्ट्स में मैं हूँ ज़हरा मलिक। आइए आज का हमारा जो टॉपिक है वो देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसकी आज हम बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, नेक्स्ट हम उसकी डिटेल देखेंगे। तो आइए देखते हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, स्पीशीज, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू, सेल, ऑर्गेनेली, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल, एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये तो थे इनके सारे की पॉइंट्स जो मेन मेन थे। तो आइए अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी एक बेसिक चीज़ बता दूं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं ये मिलके एटम बनाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट जो इसका ये है। एंड नेक्स्ट जो एटम्स हैं वो मिलके माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसी तरह से माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल जो है वो मिलके ऑर्गेनेली बनाते हैं, और ऑर्गेनेलीज मिलके सेल बनाती हैं, सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं। एंड नेक्स्ट टिश्यू जो है वो ऑर्गन में चेंज होते हैं, और ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम को बनाता है, जबकि ऑर्गन सिस्टम जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मिलके स्पीशीज बनाते हैं, और मुख्तलिफ स्पीशीज मिलके पॉपुलेशन को तश्कील देती हैं, और मुख्तलिफ पॉपुलेशन जो है वो कम्युनिटी बनाती हैं। देन कम्युनिटी जो है वो इकोसिस्टम में चेंज होती है। मतलब बहुत सारी कम्युनिटीज जो होती हैं वो इकोसिस्टम में चेंज होती हैं, और इकोसिस्टम बहुत सारे मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। तो ये तो थी इसकी बेसिक डेफिनेशन, और इसकी अरेंजमेंट के किस तरह से कौन सी जो पॉइंट है वो किस तरह से बनता है। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं इनके की पॉइंट्स जो हैं, इनकी डिटेल्स ऑफ की पॉइंट्स। ये भी बेसिक डेफिनेशंस हैं। अगर आपको ये बेसिक डेफिनेशंस क्लियर हो जाती हैं तो नेक्स्ट जो उसकी इन डिटेल में है टॉपिक है वो आप इजली से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसकी ब्रीफिंग बहुत इजी हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? दैट पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड्स बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये दो कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं, और इन दोनों की एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है ये इनहिबिटेड है ज़मीन के ऊपर। ये एक ऐसा हिस्सा है जिसके ऊपर नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं या कंपोनेंट्स हैं इनका शामिल होना, तो ये बायोस्फीयर को तश्कील देता है, जिसमें दोनों की जो पार्टिसिपेशन है वो दोनों की सेम है। तो नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग। तो कम्युनिटी वो है जिसमें नॉन लिविंग सराउंडिंग्स भी उसमें शामिल है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी उसमें शामिल है। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही जहाँ भी होंगे दोनों साथ साथ होंगे, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो नॉन लिविंग के साथ ही उम, मतलब कि उन दोनों की जो है रिलेशनशिप कायम रहता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी। टू और मोर पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन द सेम एरिया। कम्युनिटी एक ही एरिया में, मतलब कि एक ही जगह पे मुख्तलिफ स्पीशीज का एक दूसरे के साथ रहना, दो या दो से ज़्यादा जो स्पीशीज होती हैं उनके एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना कम्युनिटी कहलाता है। इट्स मीन दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी वहाँ पे होंगे, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ स्पीशीज होंगी वहाँ पे, लाइक जैसे एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गई। और इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सारी जो चीज़ें मिलके स्पीशीज़ हैं, मुख्तलिफ स्पीशीज़ एक ही जगह पे रहती हैं। तो इन स्पीशीज़ की पॉपुलेशंस को क्या कहते हैं? हम कम्युनिटी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉपुलेशन। मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज़ इनहिबिटिंग द सेम एरिया। एक ही एरिया में मतलब कि एक स्पीशीज़ का इनहिबिट होना, मतलब कि एक ही स्पीशीज़ में बहुत सारे मेंबर्स का एक ही जगह पे रहना पॉपुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट है स्पीशीज वेरी सिमिलर पोटेंशियली इन इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इंटरब्रीडिंग पोटेंशियल जो इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वेरी बहुत ही सिमिलर होते हैं, जिससे मिलते जुलते हैं, वो स्पीशीज कहलाती हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड इंडिविजुअली लिविंग थिंग्स कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, मतलब कि बहुत सारे सेल्स जो हैं वो मिलके
लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं, तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, मतलब कि बहुत सारे उसमें डिफरेंट जो होते हैं सेल्स मिलके बनाते हैं। Organ system: two or more organs working together in the execution of a specific body function। मतलब कि स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन को मेंटेन करने के लिए या उसके काम को परफॉर्म करने के लिए दो या दो से ज्यादा जो ऑर्गन्स है वो मिलके काम करते हैं, उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन। तो अ स्ट्रक्चर नॉर्मली कंपोज्ड ऑफ सेवरल टिश्यू टाइप्स दैट फॉर्म अ फंक्शनल यूनिट। तो एक फंक्शनल यूनिट को चलाने के लिए, उसको बनाने के लिए हम बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज़ की टाइप्स को मतलब के जो मुख्तलिफ टिश्यू होते हैं, मुख्तलिफ टिश्यू की टाइप्स जो हैं वो मिलके एक ऐसा फंक्शन तश्कील करते हैं जो स्ट्रक्चरली नॉर्मली बिहेव करे। मतलब कि उसका मतलब कि एक ऐसा टिश्यूज़ का नेटवर्क जो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके एक जैसा, मतलब कि अपने-अपने काम को प्रॉपर तरीके से परफ़ॉर्म कर सके, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन। नेक्स्ट है टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, मतलब कि एक जैसे सेल्स जो हैं वो मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। द यूनिट ऑफ लाइफ इज़ अ सेल। Organelle, a structure within a cell that perform a specific function। एक स्ट्रक्चर जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है सेल के अंदर, उसको हम ऑर्गेनेली बोलते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल, आ कम्बिनेशन ऑफ एटम। एटम्स की कम्बिनेशन को हम माइक्रो या मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बोलते हैं, मतलब कि कम होंगे तो माइक्रो होगा, ज्यादा होंगे तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट है एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब कि स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखते हैं, उसको हम एटम बोलते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल, पार्टिकल्स दैट मेकअप ऑफ एन एटम। पार्टिकल्स जो एक एटम की तश्कील देते हैं, उसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। थोड़ी सी आपको इसका इंट्रो दे दिया है। आप नेक्स्ट हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए ज़ारा हमारे कंसेप्ट्स, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।